हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेस आईटीजे नीट। आज के हमारे साइकोलॉजिकल हैक्स में जहां हम डिस्कस करते हैं कि आईटीजे की तैयारी के लिए किन किन बातों का और अगर ध्यान रखें तो शायद हम और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ हम बने रहेंगे इन इंस्पिरेशनल साइकोलॉजिकल हैक्स के साथ, ताकि हम अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर पाएं। तो अपनी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम आज के वीडियो में और भी काफ़ी सारे अलग अलग हैक्स एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं क्लास आज का वीडियो और पहली लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। बट जैसे ही मैं ये चीज़ें समझाना चाहूंगा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर या सेगमेंट में, जैसे आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, या फिर अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, या अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, ऐसे करके आपको पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड मोड, ऐसा कुछ नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू आपको देता है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट, वहाँ पर भी आप सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपरली प्लेलिस्ट में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्लास। आज के वीडियो में हम समझेंगे अलग अलग हैक्स। पहला हैक, आई होप आपको समझ आ रहा है, ये आपके लिए है, आप स्टूडेंट, आपकी जनरेशन के लिए। जनरली मैंने ऐसा पर्सनली पाया है कि जब आप लोगों के सामने, मतलब ये हो रहा है बेसिकली डिजिटल इस एरा के कारण, क्योंकि अब हम भूल रहे हैं कि हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया करते थे। आप लोगों से बात करना भूल रहे हो। आप एक्चुअली अपने ही ताऊजी, अपने ही चाचा के साथ बैठ के बात नहीं कर पाते हो। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको अब अक्सर आदत होती जा रही है डिजिटल एरा में डिजिटल स्क्रीन के साथ डील करने की। तो आप ह्यूमन जो कनेक्शन होता है, जो ह्यूमन कनेक्ट होता है, जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ जो वाइब्स आती हैं, वो सब कुछ आप भूल रहे हो। और जो इन पर्सन कम्युनिकेशन की आपके स्किल्स हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो एबिलिटी खत्म होती जा रही है और ये एबिलिटी बढ़ रही है। तो मेरा एक छोटा सा शिकायत कह लो, आप इसे छोटी सी एक लर्निंग कह लो, या छोटा सा एक सजेशन कह लो, जो देना चाह रहा हूँ वो ये कि थोड़ा सा अपना डिजिटल इन्वॉल्वमेंट कम करके अपना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। यकीन करिए अच्छा होगा। अब सोशली थोड़ा सा वापस बढ़िए, सोशली डिजिटली नहीं होइए। सोशल जब आप होना चाहें तो डिजिटल होने के बजाय ह्यूमन, है ना, इन पर्सन होने की कोशिश करिए। तो पॉइंट बड़ा है, ये इसको बढ़ाइए, इन्हें कम करिए, है ना। जो आपके साथ होता है कि आप टेक्स्ट मैसेज में तो फुल कॉन्फिडेंस में बात कर लेते हो, कमेंट में आप बहुत मज़ेदार बातें लिख लेते हो, क्योंकि वहाँ कोई देख नहीं रहा होता है, सुन नहीं रहा होता है, या ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा होता है, या वहाँ पे हमारी बॉडी लैंग्वेज काम में नहीं आती, वहाँ पे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन इतना नहीं चल रहा होता है, बस हम लिख के चीज़ें कुछ भी कह देते हैं ना। तो जो एक्चुअली मेहनत लगती है वो वहाँ लगती है। तो उस पर काम करिए। ये एक स्किल है जो आपको बहुत काम आएगी, एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो आपको बहुत काम आएगी। आप यकीन करिए, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप लोगों से डील करना सीख पाएँ, आप लोगों से बात करना सीख पाएं, लोगों से कम्युनिकेट करना सीख पाएं, आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीख पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत क्रूशियल स्किल है, ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए बहुत काम आएगी, है ना। ये स्किल्स बेशक आपकी ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, पर इस पर भी काम करिए, है ना। एक इंपॉर्टेंट सी स्किल है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स वीडियो कॉल, फोन कॉल में आप बहुत इफेक्टिवली, बहुत इफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं, बट टेक्स्ट में तो आपका कॉन्फिडेंस सुपर होता है। बट इस पर काम करिए। एक छोटा सा सजेशन है जो मैं देना चाह रहा था। आई होप ये लर्निंग याद रहेगी। कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आप कैसे इन पर्सन अपने आप को और इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट पे, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। एक बहुत खास बात है, बहुत ज़रूरी बात है, इसे सुनिएगा। इस बात पे मैं जितना एम्फेसाइज करूं उतना कम है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम अच्छे क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे और सही क्वेश्चंस करेंगे, भरपूर क्वेश्चंस करेंगे, बिलीव मी, सफिशिएंट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर क्वालिटी बढ़ाई है तो क्वांटिटी कम करेंगे, क्वांटिटी सफिशिएंट जितनी उतनी जरूर करेंगे। बट मैं कह रहा हूं अननेसेसरीली मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस दे देता हूं, आपको 50,000 क्वेश्चंस करवा देंगे ओवरऑल, आपको ये बैंक दे देंगे, वो बैंक दे देंगे, मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूं। बात वही है, मैं बार बार कह रहा हूं, कम करो लेकिन अच्छा करो, सही करो, बजाय ढेर सारा ट्राई करने के बजाय जिसमें कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है, मतलब उसको करने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब जैसे आपने वो 100 क्वेश्चंस करे, बट वो इतने घटिया क्वेश्चंस थे कि ना तो उनसे कोई लर्निंग है आपकी हुई डेवलप, ना ही आप कुछ सीख पाए। बजाय आपको अच्छा बहुत लगा कि हाँ मैंने 100 क्वेश्चंस कर लिए, तो इतनी अच्छी फीलिंग जनरेट करने से अच्छा है अच्छे 20-25 क्वेश्चंस करो, बट इतने शानदार से करो कि आप उनसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखें, आप अलग अलग आयाम से एक्सप्लोर कर पाएं और आपके ब्रेन को और खुलने का, और ओपन होने का, और वाइड होने का मौका मिले। ये तो वो लर्निंग को और नैरो कर देगा ना। जो सीखा है बस वही बार बार करते जा रहे हो तो कुछ नया कैसे सीखोगे। मतलब ऐसा कहते हैं, इफ़ यू ऑलवेज कीप डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज कीप गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉटन। तो आप हमेशा सिर्फ वही करते आए हैं जो आपने हमेशा से किया है, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता हुआ आया है। तो अगर कुछ सीखा और उसी पर बेस्ड वही रिपीटेटिव बार बार वही घटिया से क्वेश्चंस किए, तो आप वो चीज़ सीख कैसे पाएंगे जब तक आप नए, चैलेंजिंग, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ इन्हें ट्राई करो।
सीखोगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और मज़ा भी आएगा, बजाय वही बोरिंग सा काम करने के। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट ये एकदम से बहुत टफ क्वेश्चन मत चुन लेना, इस बारे में हमने बात की है कि एकदम से डिफिकल्ट नहीं सर, अब तो आपने क्वालिटी का बोल दिया, अब तो हम शानदार से क्वेश्चन करेंगे सर। यकीन करिए, इसको ग्रेजुअली शिफ्ट किया जाता है। आप गियर्स डालते हैं ना बाइक में, तो पहला गियर, दूसरा गियर, आप ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं, आप एकदम से ऊपर नहीं जाते हैं। तो ग्रेजुअली बढ़िए और वो फिर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बट उसकी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को समझिए कि आपको पेशेंस के साथ छोटे, इजी, मॉडरेट, टफ, जेई मेंस, जेई एडवांस, इस तरीके से आपको लेवल बढ़ाना होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और वही फिलॉसफी हम अपने लेक्चर्स में भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। नेक्स्ट लर्निंग क्या है? आई होप ये सारी बातें आपको याद हैं। कैसे, क्या बात है? Life is simple, but we insist on making it complicated. Yes, believe me, life is very easy. We make it complicated. एक TED Talk भी है, इसका टाइटल ही ये है, Life is easy, we make it complicated. आप ये सर्च करिएगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। One of my personal favorites, है ना। प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। फोकस ऑन वन गोल, एक वक्त पे एक काम अच्छे से करिए, उस पर मेहनत करिए, उस पर काम करिए, उसे घास दीजिए, पानी दीजिए, चारा डालिए, उसे भरपूर खाद दीजिए, उसे धूप दिखाइए और बस उसे ग्रो होने दीजिए, उसे नरिश होने दीजिए, उसे चेरिश होने दीजिए। और वही गोल आपको बहुत सारे आपके दूसरे गोल्स भी अकम्प्लिश होने में हेल्प करेगा। पर मेरा यकीन करिए, एक वक्त पे 10 काम हाथ में लेकर एक भी काम को ठीक से नहीं करने से अच्छा है 1 या 2 काम चुनना और उन्हें अच्छे से करना, है ना। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, फोकस ऑन वन गोल, डोंट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, और एक काम एक वक्त पे अच्छे से करिए। ऐसा कहा जाता है, जैसे सर्कस में क्या होता है पता है, सर्कस में अगर उन्हें शेर को डराना होता है तो वो क्या लेते हैं, हाथ में स्टूल ले लेते हैं और स्टूल के वो 4 पैर रहते हैं ना, उन 4 पैर को वो घुमाने लगते हैं और वो शेर को देख के घुमाते हैं। तो होता क्या है, वो शेर चारों पैरों को देखने की कोशिश में टेम हो जाता है, मतलब वो बह जाता है, फिर वो उसे हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो टेम मत होइए, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप 10-12 काम एक साथ ले रहे हो और आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता है और आप हैरान परेशान घबराए से उन 10-12 टास्क में से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव। तो आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप बहुत बिजी हो क्योंकि आप बहुत उलझे हुए हो, बहुत हैरान परेशान हो, बट आप प्रोडक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हो, आप इफेक्टिवली कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे हो ना। अगर आप रिजल्ट वाइज देखें तो प्रोडक्शन कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा तो बेहतर ये होगा कि आप ये करें कि कुछ काम लें और उन्हें अच्छे से करें। आप हैरान परेशान भी कम होंगे और फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो कम करें, अच्छा करें। आई होप याद होगा, लेस इज मोर, है ना। तो उसी फिलॉसफी पर बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छी है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। आई होप ये सारी लर्निंग्स अभी तक की आपको समझ आई। इनसे जो भी आप लर्निंग्स डिराइव कर रहे हैं वो ज़रूर मुझसे कमेंट में शेयर करिएगा कि यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखा और यहाँ से क्या सीखा, और इन्हें आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई या इंप्लीमेंट करेंगे, ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ऑफ कोर्स अक्सर ये होता है, मतलब ये पर्सनली हमारे साथ भी हुआ करता था जब हम तैयारी क्या करते थे, आजकल या डेली ही होता है कि कभी कभी द डे लगता है, इट फील्स दैट इट वाज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल डे, इट वाज नॉट अ वेरी वेल गॉन डे। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि शायद आज हमने जो किया वो प्रोडक्टिवली इफिशिएंटली बहुत कुछ कर पाए या इफेक्टिवली बहुत कुछ अचीव कर पाए, या जो डिसाइड किया था शायद आज वो सब कुछ अचीव नहीं किया या वो सारे काम नहीं कर पाए जो सोचे थे आज के लिए। बेशक ऐसा होना स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है और ये फीलिंग भी सामान्य से बात है। इसे गुजरने दीजिए, इसे होने दीजिए। मतलब ऐसा कहा जाता है दैट व्हेन यू गो टू योर बेड यू शुड हैव दिस फीलिंग इन योर माइंड दैट टुडे यू वर एट योर बेस्ट। बस ये फीलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके टास्क अकम्प्लिश हुए नहीं हुए एक अलग बात है, बट आपने कोशिश पूरी की। हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं तो आप एफर्ट्स के ऊपर अपने आप को एवेल्युएट करिए। तो बड़ी बात सिंपल सी है स्टूडेंट्स, आज जो हुआ, जो कोशिश की, बेशक अब उन टास्क की लिस्ट बनाइए जो जो रह गए, जिनको और कर लेना है, जिनके साथ कल का दिन अचीव करना है, और उसके विजुअलाइजेशन के साथ कल का दिन शुरू करिए, बिकॉज टुमारो इज अगेन अ फ्रेश स्टोरी जिसे आप फिर से डेवलप करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सी हैबिट है जिसे डेवलप करिए, जब आप रात को सोते हैं स्टूडेंट्स तो 2 चीज़ें करिए। पहला तो आप एनालाइज करिए, एनालाइज करिए आज का दिन आपने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें आप कर पाए, क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाए, और किन किन चीज़ों को शायद थोड़ा चैलेंजिंग वे में आप एग्जीक्यूट कर पाए या शायद रह गई या आधी अधूरी रह गई। आप विजुअलाइज करिए, एनालाइज करने के साथ उसी दिन आप विजुअलाइज करिए आपका अगला दिन। विजुअलाइज करने का मतलब है आप अगले दिन के टास्क की एक टू डू बना लो ब्रेन में कि हाँ कल मैं ये टास्क कर लेने वाला हूँ, कल मेरी ये प्लानिंग का हिस्सा है और ये चीज़ मैं कर लूँगा। अगले दिन की शुरुआत अगले ही दिन नहीं होती है, अगले दिन की शुरुआत पिछले दिन की रात को ही हो जाती है सोने से पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एक्चुअली डिसाइड करके सोते हैं कि कल अब मैं क्या क्या कर लूँगा। तो ये जो प्रोसेस है आज का दिन एनालाइज करने की और कल का दिन विजुलाइज करने की, इस हैबिट को डेवलप करिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ को बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलाने के लिए, बहुत सुचारू रूप से एग्जीक्यूट करने के लिए। इस हैबिट को डेवलप करिए, बहुत काम की हैबिट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एनालाइज करना आज का दिन और अगला दिन विजुलाइज करना, ताकि आपके टास्क प्रॉपर्ली मैनेज हो और आप अच्छे से अपनी चीज़ एग्जीक्यूट कर पाएँ।
विद दैट स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। याद रखिएगा ये सारी लर्निंग। आई होप ये बातें सब आप इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और मुझे लिख कर ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि आपने क्या क्या सीखा और आप क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं, है ना, ताकि हमारा डायलॉग बना रहे, मुझे पता चलता रहे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सीख भी रहे हैं या नहीं, है ना, वो बातें आपको याद रह भी रही हैं या नहीं। एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा, वो क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेजेस हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रही हैं अगर आप ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपके अंदर पोटेंशियल है बेशक, लेकिन आप इनएक्शन के साथ बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। आपके अंदर पोटेंशियल था, आपने डेली हैबिट्स डेवलप की, आपने कुछ प्रैक्टिसेस बनाई, आपने अपने कुछ रिचुअल्स बनाए कि मैंने एग्जीक्यूट करूंगा, और आपने उस पोटेंशियल को वेस्ट नहीं होने दिया और आपने उस पोटेंशियल को किसी काम में लाए, उसे यूज़ किया और उससे कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया और आपके रिजल्ट्स बने, डेवलप हुए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इट्स लाइक वी ऑल हैव पोटेंशियल, वी ऑल हैव कैपेबिलिटी, वी ऑल हैव कैलिबर। हमारा अपना अपना एक अलग अलग कैलिबर है, अपना अलग अलग पोटेंशियल है। मतलब ये बात याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है दैट यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब डाउन अ ट्री। मतलब हम सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं ना, मतलब सिंपल सी बात है। फिश को अगर आपको जज करना है तो वो पानी में तैर के बताएगी, मंकी को जज करना है तो पेड़ पे चढ़ के बताएगा। तो सबके अपने अपने जोन्स हैं, सब अपने अपने जोन्स में अच्छे, तो हम सबका अपना अपना पोटेंशियल है, सब अपने अपने किसी ना किसी डोमेन में किसी पार्ट में अच्छे हैं। तो उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सिर्फ हाथ, मतलब बात समझो स्टूडेंट्स, मेरी प्लीज़ इस बात को समझना और इस बात को हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। मतलब स्टूडेंट्स मिस दिस आउट बट आई वॉन्ट टू कन्वे दिस। जैसे मान लो, जैसे देर आर सर्टेन स्किल्स, लेट्स से ये स्किल्स हैं ABCD और E, है ना। मेरे पास लेट्स से 5 स्किल्स होनी चाहिए टेक्निकली, बट मान लेते हैं मैं इन 5 स्किल में से कुछ स्किल्स में लैक करता हूँ और कुछ स्किल्स मेरी अच्छी हैं। मतलब मान लो मेरे पास B स्किल है और D स्किल है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास A C और E स्किल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, 2 अप्रोचेस मेरे पास हो सकती हैं। एक अप्रोच ये कि मैं हमेशा इस बात को क्रिप करता रहूँ कि मेरे पास A C और E स्किल नहीं है, और मैं नेगेटिवली इस बात को लेकर, बात को सोच कर कि मुझे तो ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता है, मुझे ये 3 चीज़ें नहीं आती हैं, और मैं इन एक्शन में बैठा रहूँ और कभी भी कुछ काम ना करूँ। या बजाय इसके मैं इस चीज़ पर काम करूँ, दैट्स आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये 2 स्किल्स हैं, 2 स्किल्स मेरे पास हैं, और मैं इनको लेकर इनके साथ काम करना शुरू करूँ और इनके साथ नई हैबिट्स डेवलप करके इनको एक्शंस में लाके कुछ रिजल्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ। तो वही रिएक्टिव और प्रोएक्टिव वाला एटीट्यूड्स में। रिएक्टिव होना मतलब बस उन बातों को लेके क्रिप करते रहना, कंप्लेन करते रहना जो नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। बजाय इसके जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो आपका कैलिबर है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी दक्षता है, उसको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करते हुए उनसे कुछ क्रिएट करना, कुछ रिजल्ट बनाना। तो यकीन करिए जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं उन चीज़ों को बेशक आप अच्छा करिए, उन चीज़ों से आप रिजल्ट निकालिए, और उन चीज़ों में अच्छे नहीं हैं उन पे काम करिए, पर हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो बात नहीं बनेगी। आई होप ये बात आपको समझ आई, आई होप ये लर्निंग भी आपको समझ आई और मुझे बताओगे कि इससे एग्जैक्टली आपने क्या समझा। आई होप मेरी बातें एग्जैक्टली वैसे कन्वे हो रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम शिफ्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। और नेक्स्ट लर्निंग क्या है, ये इसी लर्निंग का एक्सटेंशन है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी। इसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए और कोशिश करिए समझने की। क्या कह रहे हो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, see them as stepping stones to success। मतलब why do you treat that failure was a failure, मतलब failure is of course a failure, but why we treat that failure is a halt, failure is a stop। नहीं, वो failure stoppage थोड़ी है, वो एक halt थोड़ी है, वो एक break थोड़ी है, वो तो it was like, ये बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते हो, जैसे let's say you wanted to go from A to B, आप A से B तक जाना चाह रहे थे, मैं A से चलना शुरू किया लेकिन मैं C तक गया, लेकिन C का रास्ता काम नहीं किया, तो फिर मैंने C से डाइवर्ट कर लिया, फिर मैं D पे चला गया, फिर D वाला भी काम नहीं किया, फिर मैंने D से डाइवर्ट किया, फिर मैं E तक गया, E वाला रास्ता काम कर गया और वो मुझे B तक लेके गया। तो इस लाइक ये रास्ता ढूंढने की प्रक्रिया है, ये रास्ता ढूंढने की प्रोसेस है। आपने रास्ता ढूंढते ढूंढते कुछ और नए रास्ते एक्सप्लोर किए और आपको पता चला कि चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप A से B तक पहुंचे, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं से गुजरते हुए कभी कभी चीज़ें गलत हो गई, कभी कभी चीज़ें गलत हो गई, लेकिन कभी कभी अच्छी भी हुई। और ऐसा तो जावेद अख्तर ने कहा है ना कि क्यों डरे, कुछ ना होगा, कुछ ना भी हुआ तो तजुर्बा होगा। तो आप एक्सपीरियंसेस लीजिए, आपको पता चलेंगे कि कौन से रास्ते काम करते हैं, कौन से रास्ते काम नहीं करते हैं। मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मत होने, तो कम से कम पता तो चला कि हाँ ये अप्लाई करने से बात नहीं बनेगी। और कोई क्वेश्चन हो गया तो बहुत खुशी की बात। तो क्वेश्चंस होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी फेलियर कभी सक्सेस, बट वो फेलियर्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपके सक्सेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब व्हाई डू वी ट्रीट देम एज फेलियर्स, व्हाई कांट वी ट्रीट देम एज लेसन्स, कि सर अगर ये कुछ बात नहीं बनी तो हाँ मैंने ये सीख लिया कि इसे अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ये सोचना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, या शायद मैंने अप्लाई किया मतलब ये मैंने गलत अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे सोचना है। क्वेश्चंस में हम ऐसे दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें ऐसा नहीं सोचेंगे, उनको लेकर नहीं खड़े रहेंगे कि हम सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे। हम सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फेलियर्स। ट्रस्ट मी, यू आर एबल टू गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ फेलियर।
एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जिसने कुछ ना कुछ किया है अपनी जिंदगी में, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ द लेसन्स विच दे हैव लर्नड और डिराइव्ड फ्रॉम देयर फेलियर्स। उन्होंने अपने फेलियर से लर्निंग सीखी एंड दे मूव्ड ऑन, उसको लेकर नहीं बैठे रहे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में यही डिफरेंस है। उन बातों को लेकर बैठे रहने के बजाय उनसे लर्निंग्स डिराइव करके उन पर आगे बढ़ जाना, उनको अमल करके उनसे आगे बढ़ जाना, उनको दोहराना नहीं, उनसे लर्निंग लेकर आगे शिफ्ट हो जाना, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप ये लर्निंग भी याद रही होगी। तो मुझे कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि यहाँ से आपने क्या सीखा और उसे आप कैसे अप्लाई या इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम और हैक्स डिस्कस करेंगे हमारी IIT JEE की तैयारी को और शार्पन करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, कि हम कैसे अपने आप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस तैयारी के साथ। इसका क्या मतलब है, ये मेरी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप शुरुआत से ही मान लो अगर टफ क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो, आप शुरुआत से ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो और बहुत डिफिकल्ट बुक उठा लिया, बहुत बड़ा सा कोई चैप्टर उठा लिया, बहुत ऐसे अजीब से कंसेप्ट उठा लिया जिनमें आपको डिटेल्स पता ही नहीं है, तो आप कैसे जंप ले लेकर लीप ले लेकर यहाँ तक पहुँचोगे। इसके बजाय तो मैं कह रहा हूँ कि बेशक मुझे 3 कंसेप्ट सीखने, मुझे ये वाला लेवल अचीव करना है, मुझे ये वाला लेवल अचीव करना है, मुझे लेवल अचीव करना है, तो आप इसको थोड़ा टुकड़ों में ब्रेक करके कर लो ना। आप इस फर्स्ट पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, इस पार्ट को भी 2-3 पार्ट में ब्रेक कर दो, इसको भी 2-3 पार्ट में ब्रेक कर दो, आप उन्हें छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो ना। फायदा क्या होगा पता है, जब ये टास्क आप अचीव करोगे तो पहली बात तो ये इजीली अचीव होते चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनको अकम्प्लिश करते वक्त यू विल गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आपको एक फीलिंग आएगी, एक प्राइड डेवलप होगा कि हाँ सर मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। और इसके थ्रू भी तो आप पहुंच ही रहे हो, मतलब इसके थ्रू भी तो आपने वो पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल अचीव किया, पर यहाँ पे अपने चीज़ों को एक प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। और यही तो मैग्नेट ब्रेन्स पर हम करना चाह रहे हैं। हम क्वेश्चंस को इस तरीके से लेकर आ रहे हैं, हम रेंडमली आपको कोई सी भी सीरीज नहीं दे रहे हैं कि बस क्वेश्चंस कर लो या ये कर लो या ट्राई कर लो, और इससे तो आप एक्चुअली डिमोरलाइज हो जाओगे। बजाय एक ऐसी स्टैंडर्ड, वेल डिजाइन, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, वेल रिसर्च्ड प्रोसेस जो आपको क्वेश्चंस इस तरीके से देती है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और देखो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक अच्छा आर्किटेक्ट वो होता है जो घर की सीढ़ियाँ इतनी स्मूथ बनाए कि पता ही नहीं चले कि हम फर्स्ट फ्लोर पे कब आ गए, मतलब चढ़ना मालूम ही ना हो, इतनी स्मूथ सीढ़ियाँ, उनकी उनकी हाइट उतनी ही कम हो, तो जितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा स्टेप्स होंगे, उतना कम ऐसा लगेगा कि हम ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ ऊपर पहुँच जाओगे। तो हम अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज ही तो करना चाह रहे हैं, हम कहीं पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, मैं नहीं कहता कि ऐसे करना इज़ अ गुड आइडिया। देखो, नैरो डाउन इतना भी नहीं करना है कि आप क्वांटिटी मतलब इतनी कम कर दो कि क्वालिटी इतनी बढ़ जाए कि आप उसको अचीव ही ना कर पाओ। बजाय एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा ना क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में, कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में कैसा बैलेंस कि सर इतनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइडियली सही होंगे और इस तरीके से हम क्वांटिटी को एडजस्ट करते हुए क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे आपने क्वांटिटी इतनी कम कर दी कि क्वालिटी बहुत बढ़ गई, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट किया कि सर क्वांटिटी भी बैलेंस्ड है, आइडियल है, और क्वालिटी भी आइडियल है, और हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो मुझे कमेंट में लिखिए इस वाले पार्ट से कि आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग मिली, और मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ से आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और ये क्या बातें हैं जो आपको समझ आ रही हैं। आई होप यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ आज की हमारी प्रेजेंटेशन की। अब ये क्या लर्निंग है सर, क्या आपको याद है हमने इस बारे में बात की है? यस, अगेन वही बात कि मेरा फोकस सिर्फ उन बातों पर रहता है जो मैं नहीं कर पाया, पर क्या आपने देखा कि आपने काफ़ी कुछ किया भी? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऑप्टिमिज्म। मतलब बेशक हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और कभी दिन अच्छे जाएंगे, कभी बुरे जाएंगे, है ना। मतलब इन ऑर्डर टू हैव गुड डेज यू हैव टू गो थ्रू योर बैड डेज, है ना। अच्छे दिन आने के लिए ज़रूरी है कि बुरे दिनों से गुजरा जाए, और बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तो कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन, कभी टास्क इतने चैलेंजिंग होंगे कि शायद कुछ ना हो, पर आप कोशिश तो कर ही रहे थे ना। कभी सर शायद टास्क इतने ऑप्टिमली बेस्ट हों कि हो भी जाए, कुछ ना भी हो, तो कभी कभी दिन बहुत अच्छे होंगे, कभी कभी बुरे होंगे, पर आप बने रहिए, आप लगे रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। बस बने रहना, है ना, छोड़ना मत, क्विट मत करना। आई होप ये बात आपको समझ आई और इसकी लर्निंग भी आप याद रखेंगे। शेयर करिएगा मुझसे स्टूडेंट्स। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट हमारी स्लाइड की तरफ, तो क्या निकल कर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। आई हैव सीन पीपल प्रिटेंडिंग टू बी बिजी वाइल दे वर एब्सोल्युटली नॉट प्रोडक्टिव। मतलब वो प्रोडक्टिव थे ही नहीं, वो कुछ रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे, वो कुछ, मतलब यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो बार बार आपसे कहते थे यार टाइम नहीं है। एक तो ये अच्छे लोग हैं क्योंकि इनके पास अपने काम के लिए वक्त है, पर अगर ये ऐसा शख्स है जो बस प्रिटेंड करता है कि उसके पास टाइम नहीं है, और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है जो प्रोडक्टिव हैं ही नहीं, जो कुछ रिजल्ट जनरेट नहीं कर रही हैं, तो इफेक्टिवली अगर मैं कहूँ तो इट्स बेटर कि आप प्रोडक्टिव रहें।
और प्रोडक्टिव रहने का मतलब है आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहें, आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो फिर से वही बात स्टूडेंट्स, कोई बेवकूफ़ शख्स ये कहे कि मैं 8 घंटे बैठकर पढ़ रहा हूँ और टेक्निकली या इफेक्टिवली अगर वो आधा घंटा भी उसमें से प्रोडक्टिवनेस नहीं निकाल पा रहा है, वो इफिशिएंटली पढ़ ही नहीं रहे, तो इससे तो अच्छा है आप 4 घंटे पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। आई होप आपको ये बातें याद हैं कि आप प्रॉपर सोएं, प्रॉपर खाएं और प्रॉपर अगर आप डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, मेंटली फिट हैं, आप सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस आउट कर ले रहे हैं, तो बेशक आप अपने काम को भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। तो वही तो बात है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप आप ये बात याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस लर्निंग को मुझसे शेयर करिएगा कि आपने यहाँ से क्या समझा। इसके साथ अगर मैं आगे की कहानी समझूं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैं तो बस सर मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो आजकल बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर दिख कुछ नहीं रहा है होता हुआ। बजाय सच में आप अपने रिजल्ट्स को मेजर कर पाएंगे, अपने एक्शंस को मेजर कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि आज मैंने इतने क्वेश्चंस किए, आज इतने किए, आज कुछ नहीं हुए, ठीक है, पर मैंने कोशिश की, अगर ऐसा चल रहा है तो अच्छी बात है। बजाय कुछ लोग जो बहुत सारी मल्टीटास्किंग करके बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, दे आर लुकिंग लाइक बिजी, पर वो एक्चुअली कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? सो ट्राई टू वर्क ऑन प्रोडक्शन, कुछ क्रिएट करिए, कुछ बनाइए, कुछ निकालिए, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। आई होप आपको बात समझ आई। इस लर्निंग को मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स कमेंट में, मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली आपने यहाँ से क्या समझा, कमेंट में लिखिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हमारा था इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है स्टूडेंट्स। आप हर डोमेन, हर सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन अचीव करते हैं। एंड IIT JEE नीट, ओलंपियाड, आपके अलग अलग बोर्ड्स, NTSE, CUET, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, हर सेक्शन में, हर सेगमेंट में आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ऐसा पेड वर्जन नहीं है, आपको पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्रोग्राम, कंप्लीट कोर्स मिलता है विद मैग्नेट ब्रेन्स। हमारा यूट्यूब चैनल भी है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी हर एक्टिविटी से आप अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं और फ्रीली एक्सेसिबल हैं। अगर ये वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं स्टूडेंट्स और ये आपकी मदद कर रहे हैं और आप इन्हें एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक भी करिए स्टूडेंट्स, सो दैट वी आल्सो फील अप्रिशिएटेड। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, चूँकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, तो हमारे साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से स्प्रेड करिए, उन तक पहुँचाइए, उनसे शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक शख्स इस चीज़ को अवेल कर पाए और इस प्रोग्राम का, इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को बेनिफिट हो पाए, इसे अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, हमें पूरा यकीन है आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।